सावन का महीना, जितने भी लोग आए हैं सब भाव से बैठकर कंकर शंकर की इस पावन भूमि पर कुबेरेश्वर धाम में सब बैठकर बाबा से मूल मंत्र का जाप करेंगे। जो शिव महापुराण का मूल मंत्र है उसको बोलेंगे। बाबा से निवेदन करेंगे कि हमारे मन की अभिलाषा पूर्ण करना, जिस कार्य के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं हमारा वो कार्य सफल करना। सब बैठकर बोलेंगे, बाबा का स्मरण करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हारम, ओ भोला सब दुख काटो हारम। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो हारा। हे शंभु, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, दुनिया के जितने दुख है ना, हमारे जीवन में जो तकलीफें हैं ना, उसको काटना आपको है। हम कहां बैकुंठ में जाएंगे? एक बहू पूना में रहती है, एक मुंबई में रहती है और एक तुम्हारे पास रहती है। तकलीफ होगी तो पूना वाली को कहोगे कि मुंबई वाली को कहोगे कि पास वाली को कहोगे? बोलो जम के। पास वाली को कहोगे, भले वो गोली दे ना दे, पानी दे ना दे, मर्जी उसकी, पर एक बार तो कह दोगे ना कि बहू मेरा सिर दुख रहा, बेटा आज अच्छा नहीं लग रहा, आज मुझे तकलीफ है कुछ। उसी तरह सब बैठे, कोई बैकुंठ में बैठा है, कोई ब्रह्मलोक में बैठा है, कोई इंद्रलोक में बैठा है, पर मेरा देव अधिदेव महादेव मृत्यु लोक में बैठा है, जो नजदीक में है। सबसे पहले आवाज उसको लगा देना, सबसे पहले आकर खड़ा, सबसे पहले आवाज लगाना, सबसे पहले आकर खड़ा मिलेगा। सहजता में आ जाता, सरल। एक पत्र आया है अभी, देखिए। मेरा नाम रोशनी, रोशन धौलपुरे राष्ट्रीय बेसबॉल खिलाड़ी, मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी भौरी भोपाल में वर्तमान प्रशिक्षण देने कार्य कर रही है। बैठी हैं कहीं? आप ही आए? हर हर खड़े हो गए। हर हर महादेव। बोलना चाहेंगे कुछ? माइक दीजिए। इन्होंने पत्र में लिखा है, मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी भौरी भोपाल में मैं वर्तमान प्रशिक्षण देने कार्य कर रही हूँ। वर्ष 2018 से पिताजी को सावन के प्रथम सोमवार को रिपोर्ट आने के पश्चात पता चला 2018 में कि 3rd स्टेज का कैंसर है। अभी की स्थिति क्या है भगवान की?
गुरुजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय। सर्वप्रथम तो आपके चरणों में पापा की तरफ से मैं वंदन करती हूँ कि इतना बड़ा चमत्कार कैसे हुआ ये मुझे भी नहीं पता, और सब यही की कृपा है जो आज मैं आपके सामने आई हूँ, वो भी साइकिल चला के आई हूँ मैं अपनी अकेडमी। भोपाल से साइकिल से आई है, बहुत बहुत साधुवाद। रोशनी जी, पहले तो मैं निवेदन करूंगा, आप बाबा के धाम आए हो, आंसू बिल्कुल मत निकालो, बाबा ने बुलाया है ना तो रोना नहीं है। पिताजी आपके हैं तो ये भी बाप है जो बैठा है मेरा कुबेर भंडारी। बाबा ने अगर साधा है, कैंसर कब हो गया था इनको? वर्ष 2018 में पापा को पहला सोमवार था, और मैं छोटी सी शिव भक्त भी हूँ। बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो गया पापा को। 49 की एज थी पापा की, और आज एक ऐसा मोड़ आया था कि पापा को 27 लाख रुपए के इंजेक्शन लगना थे। अब मेरा रोना इसलिए नहीं रुक रहा है कि 27 लाख रुपए के इंजेक्शन 40 लाख रुपए लगने के बाद बोला था। इतना पैसा लगा चुके हैं हम लोग, पुलिस विभाग भी बहुत सपोर्ट कर रहा था, पर बाबा की कृपा और पापा की प्रबल इच्छा इतनी अद्भुत थी कि पापा ने बोला अब मुझे 4 साल हो गए, अब हॉस्पिटल का रास्ता दिखाना मुझे बंद कर दो, मुझे सियोर वाले बाबा की शरण में छोड़ दो। बहुत ही आश्चर्य हुआ कि हमने पापा को समझाया, पापा डॉक्टर ने सब कुछ मना कर दिया है, अपनों को इंजेक्शन लगना बहुत जरूरी है, आप वो भी लगवा लो और बाबा के पास भी चलेंगे। पर कितना सत्य था कि बेंगलोर से जब रिपोर्ट आई ना, तो रिपोर्ट के आधार पे भी ये हो गया कि पापा को लगना मना कर दिया कि नहीं लगेगा, उनको इतना इंजेक्शन ऑलरेडी लग चुके हैं 40 लाख के। पर हमारी जिद पे और डॉक्टर की जिद पे हम लोगों ने पापा को 2 इंजेक्शन लगवाए, अभी रिसेंटली 4 लाख के। किंतु इतना बड़ा चमत्कार हुआ लगने के बाद कि डॉक्टर ने खुद बोल दिया कि अब इसकी आवश्यकता ही नहीं है इंजेक्शनों की। बाबा आपने लिखा है, गुरुजी भोलेनाथ की कृपा से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम स्मरण से, रुद्राक्ष स्मरण से, उसके बाद से बस मम्मी ने पापा, यहाँ से भैया हैं, उन्होंने पापा के लिए 3 महीने ही हुए हैं, 3 महीने से इतना बड़ा चमत्कार जो हुआ है वो यही है कि रुद्राक्ष का पानी पिलाना सुबह से स्टार्ट किया, और मम्मी तो अब रोज यानी पल भर भी ऐसा नहीं रहता है कि उनको वो पानी नहीं पिलाते, और सब कुछ बाबा के ऊपर छोड़ दिया, और मैं उन्हीं की श्री चरण। पापा कल ही छुट्टी हुई है उनकी, बहुत अच्छा है। लिखा है पहले से उनका स्वास्थ्य बहुत ठीक हो गया है, यही शिव की कृपा। बैठो बैठो, वो भी आएंगे बहुत जल्दी आपके चरणों में। एक तो आप इतनी दूर से साइकिल चला के आए, देवादिदेव महादेव आपकी भी मन की मुराद पूर्ण करे, यही शिव से निवेदन। शंभु शरणे घड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का दया करी शिव कृपा होती है तब जाकर कहीं जीवन में कोई सुख का अनुभव होता है। जैसे अभी बेटी ने कहा कि हार गए, तब पिताजी ने कह दिया अब मुझे कुबेरेश्वर धाम ले चलो एक बार, वहां और एक बार जाऊं तो यहाँ ना तो शिव अभी विराजमान हुए हैं, ना मंदिर का निर्माण पूरा हुआ, वो तो आप जो थोड़ा थोड़ा सहयोग कर रहे हो तो ये बाबा का धाम बन रहा है। आप छाती ठोक कर कह सकते हो कि हमने भी कुबेरेश्वर धाम में 1 ईंट लगाई है, तुम्हारे धन की 1 ईंट लगी। तो ना तो यहाँ भी प्राण प्रतिष्ठा हुई है ना पूरा बना है, पर इतना जरूर है कि यहाँ का कंकर शंकर है, और दिल से अगर आप कहीं पर भी बैठ कर याद करो उस कुबेरेश्वर महादेव को, उस महाकाल, उस विश्वनाथ को, ये निश्चित है मेरा शंभु, मेरा शंकर। जैसे अभी कहा, एक बहू मुंबई रह रही है, एक पूना रह रही है, और एक तुम्हारे साथ में रह रही है। हम आशा बहुत दूर रहने वाली बहू से लगाकर बैठते थे, अभी तक जब तक शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी थी, लोग दूर वाली बहू से आस लगाकर बैठते थे, पर जब से शिव महापुराण की कथा सुन ली तब से आस एक हो गई कि मृत्यु लोक का पृथ्वी का देव है, देव अधिदेव महादेव है, तो वो झट दौड़ कर आएगा और मेरे जीवन को सार्थक कर कर जाएगा। वो साधे कोई दूसरा नहीं है साधने वाला। तेरी कृपा बिना न हिले
एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से हम एक बात पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं, टीवी के सामने सुन रहे हो चाहे कुबेरेश्वर धाम में सुन रहे हो, कुबेरेश्वर धाम की धरा पर बैठकर कभी जिंदगी में जब तुम्हारे काम हो जाए और यहाँ कभी कथा हो रही हो तो जिंदगी में कभी एक मौका लगाना कि कुबेरेश्वर धाम में 5 मिनट की भी कथा सुनकर जाने का प्रयास करना, और 5 मिनट की कथा सुनकर जाने के बाद में आप घर पर इतने आनंद में वापिस दौड़ने का। हम इससे पहले जो कथा हुई थी उसमें भी कहते हैं कि बैग मत खोलना, यहाँ से जाकर बैग बंदे रहने दो, 3 महीने बाद वही बैग वापिस लेकर यहीं आना पड़ेगा वापिस। एक पत्र आया, उस पत्र को देखिए आप। पुष्पा लक्षकार, जीरन जिला नीमच। कहीं बैठे हो तो हाथ उठाइए। मैं नीमच जिले की जीरन से आई हूं। मेरी बहू प्रभा राजेश लक्षकर ने नगर पंचायत चुनाव के फॉर्म भरा था, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन मैंने मेरी बहू से कहा कि महाराज इतना चिल्ला चिल्ला के कहता है, एक बार जरा देखे तो सही। प्रैक्टिकल करने में खा जाता है, पार्टी टिकट नहीं दे तो कुबेरेश्वर है तो कुबेरेश्वर बाबा का स्मरण किया। मेरे बेटे बहू ने किलेश्वर महादेव को जल समर्पित करना प्रारंभ कर दिया। बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा से कहा, हमने सुना है कि बेलपत्री पर शहद लगाने से अच्छे अच्छे पास हो जाते हैं, फिर भी लोग शोर मचाते हैं। ठीक है बाबा, हम अपना कर्म करें, आपका आशीर्वाद चाहिए। और बेलपत्री पर शहद लगाना चालू करा, विजय की कामना करी। मन में संकोच था। चुनाव के अगले दिन कुबेरेश्वर धाम आकर बहू की विजय की कामना भी बाबा से करी। मेरी बहू ने निर्दलीय प्रत्याशी बनकर विजय हासिल कर ली। बेलपत्री का शहद सफल हो गया। बेलपत्री का शहद फिर निवेदन करूंगा, सबसे पहले करो कर्म। क्या करना है? कर्म। और कर्म के साथ विश्वास करो मेरे देव अधिदेव महादेव। भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे। बड़ा सुंदर है, देखिए शारदा शारदा सनाट्य उदयपुर राजस्थान से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। शारदा सनाट्य उदयपुर राजस्थान से। आपके द्वारा बताए गए पशुपतिनाथ व्रत को मैंने व मेरी भाभी ने भतीजे की नौकरी के लिए किया। भोले बाबा से ऐसी कृपा हुई कि तीसरे सोमवार को ही 2 कंपनियों से जॉब का ऑफर आ गया। 5वें सोमवार तक तो 4 जगह से ऑफर आ गया, जबकि वह 1 वर्ष से परेशान था। 11 जुलाई को दिल्ली में एक अच्छी कंपनी में बाबा की कृपा से जॉब लग गया है। ये शिव के प्रणाम करना। भक्ति किसको कहते हैं महाराज? भक्ति का बल किसको कहते हैं? भगवान कभी नहीं कहता कि तुम मुझे बहुत दो। भगवान तो ये कहता है कि दिल से हाथ जोड़कर भी अगर नमन कर लिया ना, और विश्वास रखकर भी कहीं पर भी बैठ कर कह दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दिल से कह दो, संपूर्ण विश्व के कल्याण। अब ये 26 तारीख को श्रावण के महीने की शिवरात्रि आ रही है। शाम को 7 बजे अपन सब घर में बैठकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, पूजन करेंगे।
जो वस्तुएं बताई वो शंकर भगवान को जब हम एक साथ अगर शंकर जी का अनुमोदन करेंगे, एक साथ टीवी चैनल के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जब अपन सब बैठकर पूजन करेंगे, तो ईमानदारी से बोलना कि जब एक व्यक्ति आवाज लगाता है तो उसकी पुकार भले पहुंचे ना पहुंचे, पर यह निश्चित है जब हजारों लाखों लोग एक साथ मेरे महादेव को पुकारेंगे तो क्या उनकी मुराद पूर्ण नहीं होगी? क्या वो नहीं सुनेगा? दिल से उसको पुकारने का प्रयास करें। शिव महापुराण की कथा कहती है मानव का शरीर जो मिला है ये भगवत स्मरण के लिए मिला है। पार्वती जी कार्तिकेय को करें कि ये जीवन फिर नहीं मिलना है, जो मिल गया फिर प्राप्त नहीं होगा, और अगर मिल भी गया तो ना जाने कौन सी योनि में पड़े रहेंगे। अपन एक दूसरे को पहचानेंगे कि तुम मेंढक बन गए कि मेंढकी बन गए, तुम कछुआ बन गए कि चिपकली बन गए। ये कौन एक दूसरे को पहचानेगा कि कौन क्या बना? हम तो अभी भी नहीं पहचान पाते कि कौन क्या बन गया। तुम्हारे घर पर बकरी आए तो तुम पहचानते हो कि ये हमारी मौसी है, फिर भी पूरा घर छोड़कर तुम्हारे दरवाजे पे आके खड़ी होती है तो पहचानो ना कि दिन में 1 बजे काय को आती है। पहचानो कि तुम्हारी पड़ोसन कोई मर गई होगी, वो हमेशा 1 बजे दोपहर में चाय पीने आती थी, अब बकरी बन के आ रही है। सारी दुनिया का ओटला छोड़कर बकरी तेरी ओटले पे क्यों बैठती है? कहीं कहीं के ओटले पर कुत्ते को भगा दो, डांट दो, डंडे से पीट दो तो भी वो कुत्ता उसी के ओटले पे बैठता है। अब वो पहचान थोड़ी ना आता कि ये कुत्ता कौन था। अपन पुराना अंदाजा लगा के बैठो कि आखिर ये कुत्ता कौन था, ये कुत्ता कौन था, ये कुत्ता कौन था। तब ध्यान में कहीं का आ जाए, तब समझ में आ जाए कि भैया हमारा वो पहचान वाला दिन भर ओटले पे बैठा रहता था, यहीं बैठ के गप्पे मारता था, बेचारा का एक्सीडेंट हो गया, निपटी गया, अब कुत्ता बन के यहीं बैठ गया। कौन पहचाने किसको? कहां से आई है? अजमेर, राजकोट से है। अच्छा, खाचर से है। कुछ कहना है? दे जरा माइक दे जल्दी से, पर इसके बाद मौका नहीं देंगे क्योंकि कथा बहुत सारी रही है, इसलिए जल्दी जाओ, जल्दी ले जाओ, एक दूसरे को देना, जल्दी ले जाओ। हाँ, देते जाओ। शंभु शरणे पड़ी मानो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करे दर्शन आपो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्ते। शिवाय नमस्ते। कहाँ से आई है बहन? मैं खाचरों से आई हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा रेखा कुंवर है। जी बोलिए। मेरे मिस्टर है ना, इसमें कोऑपरेटिव बैंक में थे जी, और 1 करोड़ का घोटाला हो गया था जी। तो मैं यहाँ आई थी जी, तो यहाँ से थोड़ी मिट्टी लेके गई थी जी, और उनको अधिकारी ने उज्जैन बुलाया था जी। तो फिर मैंने वो मिट्टी दी कि आप लेके जाओ। उनकी जेब में रख दी थी मिट्टी? हाँ, मैंने जेब में लाल कपड़े में बांध के रखी थी जी। तो वो लेके गए और वहां से फोन आया कि मेरे को चार्ज मिल रहा है, तो मैं लूं के फिर बाद में लूं। तो मैंने कहा सोमवार को लेना, भोलेनाथ का व्रत है। तो मैंने 1 सोमवार करा पशुपतिनाथ का और मेरे इनको चार्ज मिल गया। बधाई हो आपको, बाबा की कृपा हो। अब वापिस चार्ज मिल गया ना? और एक और है जो है ना, ये बिलपत्र देने शुरू किए 1 महीने से, तो उनके अन्याय हो गया था। तो अन्याय वो रोज बिलपत्र खाते थे तो उनका अन्याय खत्म हो गया। परसों रिपोर्ट करवाई थी, आ गई है रिपोर्ट, अन्याय समाप्त हो गया ना? बस ठीक है बेटो। श्री शिवाय, बहुत बहुत बधाई आपको कि बाबा ने आपके ऊपर से इल्जाम हटा दिया और वापिस बाबा ने चार्ज देकर वापिस बैंक में लगा दिया। हर हर महादेव। वो कुबेरेश्वर है, बाबा की कृपा ऐसी बनी रहे। बैठिए। शंभु शरणे पड़ी मानो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करे दर्शन आपो। शिव कृपा बिना नहीं हो सकता।
सकता महाराज। उसकी फिर कहूंगा बहुत दूर जाकर नहीं कहना हमको, हम जहां बैठे हैं, जिस जगह बैठे हैं, भले टीवी के सामने भले मोबाइल के सामने, दिल से उससे कह दो कि तेरी आज मुझे जरूरत है, तू हो मेरे साथ। तू नहीं तो कौन तारेगा? पार्वती मैया, नरसिंह पार्वती मैया कार्तिकेय को समझाती हैं, समय आया तारकासुर का संहार करना है, और कार्तिकेय को समझाकर भेजा कि इस तारकासुर के हृदय में शिव बसा। शंकर भगवान अगर हृदय में बसे हैं और आप इसको मारोगे तो श्रेष्ठता कहां? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव की उपासना, शंकर की आराधना, ये शिव भक्ति के बिना प्राप्त नहीं हो सकती। शिव भक्ति महाराज बड़े से बड़े काल से, बड़े से बड़े रोग से, बड़ी सी बड़ी बीमारी से भी अगर बचा सकता है तो मेरा देव अधिदेव महादेव बचा सकता आएगा। मनुष्य की देह है तो दुख तो आना है, तकलीफ तो आना है, पीड़ा तो आना है, परंतु उस पीड़ा को समाप्त करने का बल भी मेरा देव अधिदेव महादेव ही दे सकता है। शिव के सिवा कोई नहीं दे सकता, शंकर के सिवा मुश्किल है। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। तारकासुर के हृदय में शिव बसा है, इसलिए उन्होंने जो वर मांगा था वो ये मांगा था कि मरूंगा तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूंगा। अगर मरूं तो शिव के पुत्र के द्वारा मरूं। राम कथा को उठाकर देख लीजिए, उसमें आता है कि राम जी ने इनका संहार करा, इनको मारा, भगवान कृष्ण ने इनका संहार करा, इनको मारा। पर शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखना, जितने असुरों का भगवान शंकर ने संहार करा, संहार के बाद कोष्टक में लिख दिया तारा। क्या लिखा? संहार नहीं करा। पूरी गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा को हिंदी की भी उठाकर देखोगे, जिन जिन असुरों का शंकर भगवान ने संहार करा उसके कोष्टक में लिखा संहार, फिर लिख दिया तारा। मतलब संहार नहीं करा है, मेरे शंकर भगवान ने तो केवल स्पर्श कर कर उनको तार दिया है। कहते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, शंकर भगवान के शिवलिंग का जब स्पर्श करते हैं, शंकर भगवान की रज का जब स्पर्श करते हैं, शंकर भगवान के मंदिर में जब तुम झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बुआरी लगाओ। एक बात बहुत पुरानी है, बुजुर्ग माताएं अगर इस कथा को सुन रही होंगी तो उनको अंदाजा होगा कि घर की जेठानी जब घर में लीपती थी, पोछा लगाती थी, तो घर की देवरानी जब उस पोछे पर पांव रखती थी तो पहले पल्लू से उस पोछे को प्रणाम करती थी। बोलो सही है कि गलत है? पहले उसको प्रणाम करती थी कि मेरी जेठानी का हाथ लगा है, मेरी जेठानी ने इस जगह पर पोछा लगाया है, मेरी जेठानी ने इसको गाय के गोबर से लीपा है, मेरी भाभी ने, मेरी ननन ने इसको लीपा है। तो भाभी अगर पांव रखती थी तो पहले उसको प्रणाम करती थी, उस गोबर को लिपे हुए को। तो लोग कहते थे क्यों प्रणाम कर रहे हो? अरे मेरी ननन ने लीपा, मेरी जेठानी ने लीपा, मेरे उनने लीपा। तो लीपन को भी प्रणाम किया जाता है। कभी आप लोग शंकर जी के मंदिर जाएं, शिव मंदिर जाएं, शंकर जी के मंदिर में जब झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं, शिव जी के मंदिर को जब साफ करें, करते हो आप लोग जाके साफ? शिव मंदिर को करना चाहिए। कई लोग जब हमारे पास में पत्र लिखते हैं ना, तो बड़ा दुख होता है ये सुनकर कि कई
लोग पत्र लिखकर कहते हैं कि महाराज जी ने तो ऐसा मंदिरों में भीड़ करवा दी है शंकर जी के मंदिर में कि लोग बेलपत्री पटक के चले जाते हैं, फूल पटक कर चले जाते हैं और इतना कचरा करके चले जाते हैं। पर मेरा विश्वास कहता है सावन के महीने की शिव पुराण में कि ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा जिस मंदिर में कचरा होगा, क्योंकि शंकर के भक्त उसको साफ करके आ रहा है। जो लोग कहते हैं कि मंदिर में कचरा हो गया, उनकी बुद्धि में कचरा भरा होगा, इसलिए मंदिर में कचरा दिख रहा है। कई लोगों के पत्र आते हैं, हमें सुबह 5 बजे से मंदिर खोलना पड़ता है, रात को 10 बजे तक भीड़ लग जाती है इतनी। अरे तो पहले अंदाजा लगाओ कि शिव मंदिर में कोई नहीं आता था, तो तुमको सोचना था कि शंकर के मंदिर में कोई आता नहीं है। आज तो ब्राह्मण हो चाहे संत हो, नगाड़े बजा बजा कर कहना चाहिए कि मंदिर में भीड़ बढ़ गई। प्रसन्नता होना चाहिए। जिन जिन ने पत्र लिखकर भेजा वो पत्र में उनके मंदिरों के नाम लिखे, सिग्नेचर करें। वो तो हम आस्था चैनल पर दिखा नहीं रहे। सोचना चाहिए कि मंदिरों में सनातन धर्म का आदमी दूसरे धर्म में जाए तो तुम्हें अच्छा लग रहा है। सनातन धर्म का आदमी दूसरे धर्म में घुस रहा है तो तुम्हें अच्छी लग रहा है, खुशी हो रही है। और आज सनातन धर्म का बच्चा शंकर मंदिर में जाकर 1 लोटा चला रहा है। भले नहीं है किसी के पास में रुपया, तो क्या रुपया चढ़ाना जरूरी है कि 10 रुपए चढ़ाओ कि 50 रुपए चढ़ाओ? एक ने पत्र में लिखा है कि पंडित जी को बोलो सियोर वालों को कि जितने लोग दर्शन करने आए उनसे कहो कि यहाँ पर 10 रुपए चढ़ा कर जाओ। काहे को बोले सियोर वाला महाराज? नहीं है किसी की कैपेसिटी चढ़ाने की, नहीं है किसी के पास धन चढ़ाने का। जरूरी है कि 10 रुपए चढ़ाएगा कि 50 रुपए चढ़ाएगा? 1 लोटा पानी लेकर अगर सनातन धर्म का कोई व्यक्ति शंकर मंदिर जा रहा है तो आज सनातनी जाग रहा है, दूसरे धर्म को ठोकर देकर अपने धर्म में आ रहा है। तुम्हें खुशी होना चाहिए, मंदिर में नगाड़े बजाना चाहिए, मंदिर में ढोल बजाना चाहिए, आतिशबाजी चलाना चाहिए कि सनातनी फिर जाग गया और शंकर मंदिर में आकर खड़ा हो गया। और तुम रो रहे हो कि हमें सुबह 5 बजे से मंदिर खोलना पड़ता है तो 10 बजे तक खोलना पड़ता है। मेरा विश्वास कहता है ऐसा कोई मंदिर नहीं जिसमें भक्त सफाई नहीं करते होंगे। बोलो रीजी सही है कि गलत है? एक शंकर के मंदिर में लोग जाते हैं तो सफाई कर कर आते हैं। अगर माताओं के पास में कुछ नहीं रहता तो अपने रुमाल से सफाई कर लेती, पर करती है मेरी बहनें। बेलपत्री जितनी पड़ी होती है, पहले बेलपत्री का रोना रोते थे कि कचरा पटक गए, अब तो जो जाता है वो बेलपत्री उठा के लिया था, खा जाता है, छोड़ता ही नहीं है। अरे सुधर जाओ रे, और नहीं सुधरो तो सिधर जाओ रे, थोड़ा तो सुधरो। शिव मंदिर में भगवान के भक्त बढ़ रहे हैं। शंकर के मंदिर में अगर आज सनातनी जा रहा है, स्कूल की ड्रेस पहन के बच्चे पहले मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं, ये नजारा पहले कब देखते थे? पहले कब देखते थे तुम्हारा ये नजारा कि एक स्कूल की ड्रेस पहना हुआ बच्चा शंकर के मंदिर में जा रहा है? ये नजारा कभी देखने को मिला? घर की बहुएं लोटा लेके मंदिर जा रही, ये नजारा कभी देखने को मिला? घर का व्यक्ति पुरुष मंदिर में जाकर लोटा भर के पानी चढ़ा, ये नजारा कभी देखने को मिला? नहीं। ये नजारा आज अगर देखने को मिल रहा है तो समझ लेना कलयुग नहीं शिवयुग चल रहा है, और शिवयुग का शिवयुग ही एक आनंद करा सकता। उसके बाद भी रो, उसके बाद भी अगर रोना रो कि सियोर वाला महाराज ने कचरा करा दिया, तो रोते रहो जिंदगी भर। हम नाम नहीं बोल रहे हैं, और ना हम गांव का नाम बोल रहे हैं, ना मंदिर का नाम बोल रहे हैं, ना महाराजों का नाम बोल रहे हैं। ढेर भेजा है, ढेर। सबरो, अगर आज सनातनी नहीं जागा तो जिंदगी भर रोना पड़ेगा। दूसरे लोग तो तैयारी में बैठे हैं कि 60 साल में ये 2060 आएगा और एक एक सनातनियों को हम दबाकर अपनी सत्ता स्थापित कर देंगे। पर वो तो मेरे शंकर का गुणगान गाओ जो ये शिव महापुराण की कथा मिल गई, जो वापिस सनातनी जाग जाए। गुणगान गाओ शंकर जी का, मेरे महाकाल राजा का, मेरे विश्वनाथ का। उसका स्मरण करो, उसकी भक्ति को धारण करो।
कितना जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, पर फिर भी पशुपति व्रत माताएं करने आती हैं, प्रसाद छोड़ के जाती हैं। उस प्रसाद को इकट्ठा कर लिया करो, बच्चों में नहीं बटे, बड़ों में नहीं बटे तो गौ माता को दे दिया करो। जो और ऐसा तो नहीं होगा कि 1-1 किलो छोड़ के जाती होगी, इतनी भी धर्मात्मा कहीं की नहीं रहे। लाती भी होगी तो 1-8 कटोरी, 2 कटोरी, 3 कटोरी, इससे ज्यादा कहीं लाए। महाराज इसलिए कह रहे हैं, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। थोड़ा जागने का प्रयास करिए, जीवन का आनंद पाओगे महाराज। शिव भक्ति, शंकर का स्मरण, शिव का अनुमोदन, शंकर की भक्ति का गुणगान हमारे जीवन की सार्थकता। और फिर निवेदन करूंगा, यहां आने से पहले अपने गांव के जो शिव मंदिर हैं उसका स्मरण करना, उसका अनुमोदन करना, उस शिव मंदिर का गुणगान करना, अपने आप सुख अनुभव। तारकासुर को मारो, पर एक बात याद रखना, तारकासुर को मारना नहीं है, तारना है, क्योंकि तारका के हृदय में शिव बसा हुआ है। तारका के हृदय में शिव बसा हुआ है। भगवान कार्तिकेय जी ने जाकर तारकासुर का संहार किया। संहार नहीं था, शिव ने कृपा कर तारकासुर को तार दिया। वो जो बाण छोड़ा गया था वो तारकासुर के हृदय को नहीं लगा, वो तारकासुर के शरीर में लगा। तो शरीर में जहां पर बाण लगा, तारकासुर के उस पूरे शरीर में शंकर ऐसा रमा हुआ था कि शंकर भगवान के नेत्र खुल गए। और नेत्र खुले और खुलते से शंकर जी को स्मरण आया कि मेरे तारका को किसी ने बाण छोड़ा। बहुत ध्यान देना, 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है। 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है, प्रतिदिन। अब प्रत्येक श्वास में तुम अगर भगवान का भजन कर रहे हो तो जिस श्वास को भगवान ने आखिरी बनाया है उस श्वास में भी भगवान का नाम आ गया, भगवान का स्मरण आ गया, तो तुम्हें लेने के लिए यमराज नहीं आएगा, तुम्हें लेने के लिए यम नहीं पहुंचेगा, तुम्हें लेने के लिए नंदी पर चढ़कर देवाधिदेव महादेव ही पहुंचेगा, कोई दूसरा नहीं पहुंच सकता। कौन पहुंचेगा? वो पहुंचेगा शिव ही, कोई दूसरा नहीं। तेरे डमरू